Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn Economics 30 MCQ. आज हम लोग इकोनॉमिक्स से 30 MCQ पढ़ेंगे. ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये ना केवल आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. मैंने प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स एमसीक्यू से जुड़े हुए और इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव से जुड़े हुए काफ़ी वीडियो डाली है, उसे भी आप देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं. पहला क्वेश्चन, 1 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसे भी आप गौर करें. ओके, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ए नंबर में डेविड रिकार्डो, बी नंबर में बीएस मिनास, सी नंबर में गुनार मेडल और डी नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं. आप फर्स्ट नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी. इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ओके, बी एस मिनास. ओके, कम टू द सेकेंड नंबर. भारत में पेंसिल नामक एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जिसके संगठक हैं 1 नंबर में बच्चों की गतिविधि पर नजर रखना, 2 नंबर में शिकायत प्रकोष्ठ, 3 नंबर में राज्य सरकार, 4 नंबर में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और 5 नंबर में उपयुक्त में से कौन सा समाभिरूपता. एक्चुअली इसके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेंगे. समाभिरूपिता यानी कॉन्वर्जेंस पेंसिल का संगठक है. आपके पास ऑप्शंस हैं. ए नंबर में 1, 2, 3, 4, बी नंबर में उपयुक्त सभी, सी नंबर में 2, 3 और 5 और डी नंबर में 1, 3 और 4. ओके, आप सेकेंड नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उपयुक्त सभी, यानी बच्चों की गतिविधि पर नजर रखना, शिकायत. ओके, बच्चों की गतिविधि पर नजर रखना, शिकायत प्रकोष्ठ, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और उपयुक्त में से कौन सा कॉन्वर्जेंस पेंसिल का संगठक है. ओके, अब 2 नंबर भी जान गए. हम लोग जानते हैं 3 नंबर क्वेश्चन. सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आईडीबीआई का बैंक का अधिग्रहण आपको बतानी है, किसके द्वारा किया गया? ए नंबर में भारतीय जीवन बीमा निगम, बी नंबर में भारतीय स्टेट बैंक, सी नंबर में पंजाब नेशनल बैंक, डी नंबर में एक्सिस बैंक. प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें. थर्ड नंबर का आप उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज ए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण किया गया है. कम टू द 4 नंबर. भारत में M0, M1, M2, M4 का प्रयोग निम्नलिखित में से किस हेतु किया जाता है? ए नंबर में मुद्रा की माप, बी नंबर में मुद्रास्फीति की माप, सी नंबर में विदेशी विनिमय परक्षित निधियों की माप और डी नंबर में मोबाइल कनेक्शन की सघनता की माप. आप इकोनॉमिक्स की पुस्तक में M0 ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं इसे आप जरूर पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स की पुस्तक में. ओके, इसका उत्तर दें आप. ओके, इट्स आंसर इज सी, विदेशी विनिमय पारक्षित निधियों की माप. ओके, कम टू द 5 नंबर. विश्व में आम तथा केले के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ए अमेरिका, बी भारत, सी सिंगापुर और डी मलेशिया. ओके, आप 5 नंबर का उत्तर दें. आप इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित हैं. ओके, इट्स आंसर इज बी, भारत. भारत विश्व में आम तथा केले के उत्पादन में प्रथम स्थान है. ओके, कम टू द 6 नंबर. भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? झूम की खेती तो आप जानते ही हैं. ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी मध्य प्रदेश. आप 6 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज ए नागालैंड.
कम टू द 7 नंबर। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की कंपनी है? डी बियर्स किस देश की कंपनी है जो हीरो का व्यापार करती है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका और डी फ्रांस। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी दक्षिण अफ्रीका। ओके, कम टू द 8 नंबर। परिणात्मक शाख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है? ओके, ए बैंक दर, बी खुले बाजार की क्रियाएं, सी नगद आरक्षण अनुपात और डी उपयुक्त सभी। ओके, आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपयुक्त सभी, यानी बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और नगद आरक्षण अनुपात। कम टू द 9 नंबर। आरबीआई की 6 फरवरी 2020 को घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार रिवर्स रेपो दर को कितना कम किया गया है? ए 25 बीपीएस, बी 50 बीपीएस, सी 75 बीपीएस और डी अपरिवर्तित रखा गया है। ओके, आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी अपरिवर्तित रखा गया। कम टू द 10 नंबर। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को वितरित ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक ऋणों के अंतर्गत आते हैं। 1 नंबर में कृषि एवं सहायक सेवाएं, 2 नंबर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक, 3 नंबर में शिक्षा आवास एवं सामाजिक अधोरचना और 4 नंबर में निर्यात साख और 5 नंबर में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा। आपके पास ऑप्शंस है ए में 1 2, बी में 1 2 3, सी में 1 2 3 4 और डी में 1 2 3 4 5, यानी आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी 1 2 3 4 5 सभी। ओके, कम टू द 11 नंबर। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? ए 2 अक्टूबर 19 यानी 2 अक्टूबर 1992, बी 2 अक्टूबर 1993, सी 2 अक्टूबर 1995 और डी में है 1 जनवरी 1996। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1993। ओके, कम टू द 12 नंबर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उसके प्रवर्तक बैंकों यानी स्पॉन्सर बैंक में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ए नरसिम्हम समिति ने, बी रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन ने, सी प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी प्रोफेसर एस खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। ओके, कम टू द 30 नंबर। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है? ए यानी आपको बताने निर्धनता सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है, इसे भी आप गौर करें। ए नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, बी नंबर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, सी नंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और डी नंबर में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD। आपको तो ये भी फायदे होंगे इसमें कि आप इसके फुल फॉर्म को जान लेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ओके, आप इसका उत्तर दें 30 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी UNDP, यानी UNDP जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा
मिलकर बहुआयामी निर्भरता सूचकांक जारी किया जाता है। कम टू द 40 नंबर। किस देश में प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम प्रचलन में लाए गए थे? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। ओके, आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी ऑस्ट्रेलिया। कम टू द 50 नंबर। वर्ष 2018-19 में भारत में सब्जियों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी पश्चिम बंगाल। कम टू द 60 नंबर। डो जोन्स क्या है? ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, बी विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण मूल्य सूचकांक, सी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, आप डो जोन्स के बारे में पढ़े होंगे। 60 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। कम टू द 70 नंबर। बासेल थर्ड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी आपको गलत कथन को चयन करनी है, यानी जो गलत कथन उसका आप चयन करें। ए बासेल थर्ड का मानक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानक है, बी भारतीय बैंकों को इन मानकों को मार्च 2020 के अंत तक अपनाना है, सी भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें 1 अप्रैल 2013 से ही लागू किए जाने के निर्देश जारी किए थे और डी ये मानक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी भारतीय बैंकों को इन मानकों को मार्च 2020 के अंत तक अपनाना है। कम टू द 80 नंबर। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? ए एलईडी बल्बों का वितरण, बी निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन, सी अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति और डी निर्धन परिवारों को कन्या के जन्म पर दी जाने वाली सरकारी सहायता। ओके स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उस पर 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसे भी आप जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन। कम टू द 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में पहले तेल रिफाइनरी की स्थापना भारत के सहयोग से की जा रही है? ए रवांडा, बी सेशल्स, सी मंगोलिया और डी मॉरिशस। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी मंगोलिया। कम टू द 20 नंबर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से संबंधित 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2006 से लेकर 16 की अवधि में क्रय शक्ति क्षमता आधार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $1.9 की आय से मापित निर्धनता रेखा से नीचे भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रह रही है? यानी आप प्रश्न को पूरा पढ़ लें, उसके बाद इसके ऑप्शन को जानें। ए 25%, बी 22%, सी 21.2% और डी 18.5%। आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 21.2%। कम टू द 21 नंबर। सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए यह बॉन्ड स्वर्ण की मात्रा में निरूपित होंगे, बी परिपक्वता पर इनमें निवेशित धन की वापसी स्वर्ण में ही हो सकेगी, सी परिपक्वता पर इनमें निवेशित राशि की वापसी स्वर्ण अथवा रुपये की प्राप्त की जा सकेगी और डी निवेशित राशि की वापसी केवल रुपये में ही प्राप्त की जा सकेगी। आप ऑप्शंस को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें 21 नंबर का।
ओके, इट्स आंसर इज डी। निवेशित राशि की वापसी केवल रुपये में ही प्राप्त की जा सकेगी। कम टू द 22 नंबर। नीति आयोग द्वारा तैयार किए जा रहे इंडिया विजन 2031-32 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2031-32 में कितनी होने की परिकल्पना की गई है? ए 2.14 लाख, बी 3.14 लाख, सी 4.14 लाख, डी 5.14 लाख। आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 3.14 lakhs। कम टू द 23 नंबर। IFRS वैश्विक लेखांकन मानक हैं, इन्हें डैश तक भारतीय बैंकों को क्रियान्वित करना है? ए 31 दिसंबर 2017 यानी 31 दिसंबर 2017, बी 1 अप्रैल 2018, सी 31 दिसंबर 2018 और डी 1 अप्रैल 2019। आप 23 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 1 अप्रैल 2018। कम टू द 24 नंबर। नीचे दी गई सूची 1 राज्य तथा सूची 2 वर्ष 2018-19 में फलों का कुल उत्पादन पर विचार करके सही कूट का चुनाव कीजिए। आपके तरफ एक सूची में राज्य है और द्वितीय सूची में मिलियन टन है। ए में राज्य में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, मैं पहले आपको राज्य के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं सूची के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। मिलियन टन में 1 नंबर में 17.61, 2 नंबर में 10.82, 3 नंबर में 10.65 और 4 नंबर में 9.23। तो आप राज्य भी जान गए सूची 1 में, सूची 2 में आप मिलियन टन भी जान गए। अब आप ऑप्शंस को जानें। ए नंबर में 2, 3, 1, 4, बी नंबर में 1, 2, 3, 4, सी नंबर में 4, 3, 2, 1 और डी नंबर में 3, 2, 1, 4। ओके, आप इसका उत्तर दें 24 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए 2, 3, 1, 4। कम टू द 25 नंबर। PwC ग्लोबल CEO सर्वे 2020 के अनुसार भारत विश्व का सबसे आकर्षक बाजार है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। आप 25 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी चौथा। कम टू द 26 नंबर। सूची 1 देश तथा सूची 2 वर्ष 2019 में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह यानी US बिलियन पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 मैं पहले पढ़ रहा हूं, फिर मैं सूची 2 आपको बताऊंगा। ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में चीन, सी सिंगापुर और डी भारत। सूची 2 में कौन है? 1 नंबर में है 251 बिलियन, 2 नंबर में है 1, आप जान गए 251 बिलियन, 2 नंबर में 140, 3 नंबर में 110 और 4 नंबर में 49। आपके पास कूट दिए गए हैं, इसे भी आप गौर करें। ए नंबर में 1, 2, 3, 4, बी नंबर में 2, 1, 3, 4, सी नंबर में 2, 3, 1, 4 और डी नंबर में 1, 2, 4, 3। ओके, आप इसका उत्तर दें 26 नंबर का। इट्स आंसर इज ए, इन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। कम टू द 27 नंबर। बासेल III मानकों का संबंध किस क्षेत्र से है? इसे भी आप जाने 27 नंबर का। ए बीमा, बी बैंकिंग, सी दूरसंचार और डी नागरिक उड्डयन। आप 27 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी बैंकिंग। कम टू द 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक का अंग नहीं है? इसे भी आपको गौर करनी नहीं है। ओके, IMF, IBRD बी नंबर में था, सी नंबर में मीगा और डी नंबर में IDA। ओके, आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए IMF।
कम टू द 29। बाद बाकी जितने भी IBRD और मीगा और IDA ये सभी जो विश्व बैंक के संस्था के अंग है। कम टू द 29 नंबर। अपना यूरिया सोना उगले के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर में यह हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL का यूरिया उर्वरक ब्रांड है। 2 नंबर में वर्ष 2021 तक 38.1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता के साथ नीम लेपित यूरिया के अंतर्गत में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड देश की उभरती एक कंपनी होगी। 3 नंबर में अपना यूरिया सोना उगले HURL के गोरखपुर, बरौनी तथा सिंदरी प्लांटों में उत्पादित की जाएगी। आपको सही कुट बतानी है। कुट ए में है केवल 1, कुट बी में है केवल 1 और 2, कुट सी में है 1, 2, 3 सभी, और कुट डी में है केवल 3। आप 29 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, कुट 1, 2 एंड 3 सभी। कम टू द 30 नंबर। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा यानी जो डिविडेंड होते हैं उसकी घोषणा की जाती है ए निर्गमित यानी इशूड कैपिटल पर, बी अधिकृत यानी ऑथराइज कैपिटल पर, सी अभिदत्त यानी सब्सक्राइब के कैपिटल पर, और डी कुल प्रयुक्त पूंजी पर। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, सब्सक्राइब कैपिटल पर। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।